घूंघट। अरे राधा, ओ राधा, अभी तक सो रही हो क्या? राधा की जेठानी काव्या घर के आंगन में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी राधा भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, हाँ दीदी, आ गई मैं। तब काव्या बोली, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। इस पर राधा बोली, दीदी, जगह नहीं होने के कारण रात को नींद ही नहीं आई और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आंख नहीं खुली तो, इसलिए मैं पूरी रात लगभग जाग ही रही थी और अचानक सुबह में थोड़ा नींद पड़ गया, इसलिए तैयार होने में थोड़ा सा देर हो गया। काव्या हंसती हुई बोली, ओ मेरी रानी, मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। राधा तुरंत घूंघट की ही थी कि तभी उसकी सास लता जी वहां आ गई और करकराती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं पर गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? जल्दी चलो, वैसे ही हम पहले से ही बहुत लेट है। काव्या और राधा ने अपनी सास के साथ चलना शुरू ही की थी कि तभी लता जी काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, पता है न बहू, कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? फिर लता जी बोली, मेरी बातों को गांठ बांध लो, खासकर राधा बहू, तुम जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी आना ही नहीं। लता जी की बातों पर काव्या कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दी थी, तो राधा भी बस अपना सर हाँ में हिलाई। लता जी के जाने के बाद राधा पूछी, काव्या दीदी, आप तो पढ़ी लिखी हो ना, तो फिर इन सब चीजों को कैसे निभाती हो? काव्या मुस्कुराई और बोली, अरे मेरी प्यारी देवरानी, मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। इस पर राधा कुछ नहीं बोली और चुपचाप काव्या के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो राधा को देख के बोली, या कैसी बहू ले आई हो काव्या? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। राधा को उनकी बात पल्ले ही नहीं पड़ी, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही। लेकिन काव्या जवाब देते हुए बोली, आंटी जी, अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा, आप चिंता ना करें, ये सब बढ़िया से सीख लेगी। आखिर इसकी जेठानी तो मैं ही हूँ ना, सब सिखा दूंगी इसको। सारे रस्मों रिवाज खत्म होने के बाद काव्या राधा को वहां से उठाकर उसको अपने कमरे में छोड़ देती है। 8 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन राधा अपने पति रोहित के साथ साड़ी लेने के लिए गई। रोहित का फोन आया तो वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर राधा बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। तब साड़ी वाले भैया से राधा बोली, भैया, इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, कैसी बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख रोहित बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी, आप यहाँ? राधा घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही मिनटों में रोहित भी बाहर आया और गाड़ी में बैठकर बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगा। राधा डरते हुए धीमी आवाज में बोली, रोहित जी, आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इतना कहने के बावजूद रोहित राधा की बात को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी तेजी से चलाता रहा। कुछ ही घंटों में दोनों घर पहुंच गए। वे दोनों घर पहुंचे ही थे कि लता जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई। वे बोल रही थी, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर। तभी वहां पर काव्या भी आई और राधा का पक्ष लेते हुए बोली, माँ जी, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती। इसको यहाँ आए हुए मात्र कुछ महीने ही हुए हैं, भला ये कैसे पहचानेगी उनको? गुस्सा होते हुए लता जी जोर जोर से चीखने लगी, देखो कैसे चपर चपर जबान चल रही है इस काव्या की।
तभी रोहित सबकी बात काटते हुए बोला, माँ, भाभी सही तो कह रही है। ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी। और माँ, आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। भूलो मत, ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। रोहित के पिता और बड़े भाई ने भी अपना पक्ष रोहित के साथ ही रखा। गुस्सा में तिल मिलाते हुए लता जी अपने कमरे में चली गई। लगभग 2 घंटे बाद लता जी थोड़ी देर सोचने के बाद वह राधा और काव्या को अपने कमरे में बुलाई और बोली, मैं जानती हूँ बेटी, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। इतना कहते हुए लता जी काव्या और राधा को गले से लगा लेती है।